इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बिल्लौर के ब्लॉक चौबेपुर के बेला रोड स्थित कन्हैया पार्टी लान में माह के चतुर्थ रविवार को आज संपन्न हुआ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य महाआरती क्रम। संगठन के सदस्यों द्वारा बताया गया कि संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना है। बड़ी भक्ति भाव के साथ मां भक्तों के द्वारा माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य महाआरती संपन्न की गई। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी, भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा के द्वारा सारगर्भित विचार व्यक्त किए गए। सभी को जन जागरण के प्रति उत्साहित किया गया। उन्होंने बताया कि माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी आत्मा की मूल जननी है। वो दयामयी है, करुणामयी है। निश्चित तौर पर उनकी कृपा के माध्यम से हमारा कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त बनाने के लिए एवं चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए संपन्न हुई मां की महाआरती। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी मां भक्तों के प्रति तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के द्वारा तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। आइए आप भी देखें महाआरती की एक झलक, वहीं साथ में जाने उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पर नवीन नवयुग समाचार दैनिक। नया पार्टी लान में नए भक्तों की उपस्थित प्रयासों को कि उनके घरों में भी लोग नशा मुक्त हो सके, मांसाहार मुक्त बन सके, चरित्रवान और चेतनवान का जीवन चल सके और वो भी इस यात्रा क्रम को जान सके, जिसके माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। आरती नहीं, महाआरती। आरती से कई गुना महत्व होता है। जिसमें बहुत सी आरती समाहित हो जाए वो होती है दिव्य महाआरती। तो कण कण में विराजमान है। मां तो जन जन की है, हर पल मां का है, हर क्षण मां का है। आपने सुना होगा कि मां कण कण में विराजमान है। तो जब मां कण कण में है, हर पल मां का है, हर समय मां का है, हर दिन मां का है, तो क्यों ना मां से नजदीकता बना ले। पुत्र जी महाराज यही तो कहते हैं कि उन ममतामयी मां को मैंने प्रसन्न किया है और उन्हीं ममतामयी मां की कृपा से मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूं। भगवान की प्रकृति की किसी भी घटना को टाल सकता हूं और यदि कोई भक्त सच्ची भक्ति से मां को प्रसन्न कर ले तो विषम परिस्थितियों में जीवन दान भी दे सकता हूं। भगवान की ऐसे ऋषिवर, ऐसे गुरुवर आज धरा पर उपस्थित है। सौभाग्यशाली है वो जनमानस जो इस काल में इस धरती पर उपस्थित है, क्योंकि जब युग पुरुष धरती पर आते हैं तो हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। राम के युग में लोगों ने राम को नहीं जाना, आज राम राम कह रहे हैं। कृष्ण के युग में लोगों ने कृष्ण को नहीं पहचाना, आज राधे श्याम, क्योंकि वो भी युग चेतना पुरुष थे, वो भी ईश्वर तत्व थे। बानर रीछ भालुओं ने पहचाना राम को, कृष्ण को उनका मित्र अर्जुन नहीं पहचान सका। भगवान कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, तब अर्जुन पहचान
सका कि ये तो ईश्वर तत्व है, ये तो भगवान है। और आज इस कलिकाल की भयावहता में योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि भले राम को लोगों ने न जाना हो, कृष्ण को न जाना हो, लेकिन मैं अपनी पहचान बता के जाऊंगा, पूरे समाज को एहसास करा के जाऊंगा सतगुरु भगवान की, क्योंकि मैं ही स्वामी सच्चिदानंद हूं, मैं ही सिद्धाश्रम सिरमौर हूं, ऋषियों का सम्राट हूं, और मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूं। मैं युग परिवर्तन का लक्ष्य लेकर आया हूं और युग परिवर्तन करके ही जाऊंगा, उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता है। ऐसे ऋषिवर, ऐसे गुरुवर आज धरा पर उपस्थित हैं, जो जान जाएंगे सौभाग्यशाली होंगे, जो पहचान जाएंगे सौभाग्यशाली होंगे, अन्यथा फिर पछताना ही होगा। अभी आपने संकल्प साधना शिविर में सुना है कि जो मेरी विचारधारा पर, मेरी प्रदान की हुई तीनों धाराओं पर पूर्ण संकल्पित भाव से नहीं चल सकते, वो रक्षा कवच उतार करके रख दे। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समर्पण भाव से चलता है उसी को कुछ प्राप्त होता है। मैंने कहा ना कि अंतर मन को निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाओ। नशा, मांस, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाना प्रकार के विकारों से, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, इनसे अपने अंतःकरण को मुक्त करो। ईश्वर तत्व से ऐसे एकाकार नहीं हो सकते, ऐसे ईश्वर की कृपा नहीं मिल सकती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, बड़े बड़े वेद ग्रंथ नहीं चाहिए, बड़े बड़े श्लोक नहीं चाहिए। मां को पुकारने के लिए केवल अंतर मन की आवाज चाहिए। एक बार मां को मां कहकर पुकारो, मां प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इतना सहज, सरल, सुगम मां के गुरुवर ने प्रदान किया है कि एक छोटा सा बच्चा, एक बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बैठकर मां का उच्चारण कर सकता है, ध्यान कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। इसमें किस ग्रंथ की पढ़ाई की आवश्यकता है, इसमें किस विद्वता की आवश्यकता है? चलो शक्तियत का पान कर लो, गुरुवार व्रत रह लो, मां का दुर्गा चालीसा पाठ कर लो। इसमें किस टेक्निक की जरूरत है, किस साइंस की पढ़ाई की जरूरत है? वह सरल मार्ग दिया है कि एक अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति में मां का उच्चारण करते हुए, ध्यान प्राणायाम करते हुए उस ममता में मां से अपने आप को एकाकार कर सकता है, मां गुरुवर की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर वही कहूंगा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, बेईमानी, भ्रष्टाचार, नशा, मांसाहार, अनाचार, दुराचार, केवल इनसे अपने आप को मुक्त कर लो। फिर देखो आप दिन दुगुना रात चौगुना परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। प्रकृति सत्ता तो सब कुछ देख रही है, जो आपने सुना नहीं। प्रकृति सत्ता, गुरु सत्ता, आत्म सत्ता, तीनों में कोई भेद नहीं है। और आत्म सत्ता आपके अंदर बैठी है, उससे कैसे छिपाओगे? इसलिए सत्कर्मों का अर्जन करो, संस्कारों का अर्जन करो, सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करो। और ढूंढना है तो अपने अंतर मन में झांकने का प्रयास करो। दूसरे की बुराइयों को देखना बंद करो, अपने अंतर मन में झांको। आप उन्नति के पथ पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। उन्नति का पथ ये मत समझ लेना कि आप अरबपति बन जाओगे, आपके पास धन दौलत बरसने लगेगी। उन्नति का पथ, सत्य का पथ क्या होता है?
आध्यात्मिक उन्नति, जिस उन्नति की ओर गुरुवर हमें बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, ये बड़े सौभाग्य के क्षण आपको मिले हैं। जिला स्तरीय चालीसा पाठ साधारण चीज नहीं। एक चालीसा पाठ को गुरुवर ने यज्ञ का रूप दिया है कि यज्ञ होता है। 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ एक यज्ञ का स्वरूप है। और जब जिला स्तरीय चालीसा पाठ हो तो पूरे जिले का वो महायज्ञ है। उस महायज्ञ आपको प्राप्त हो गया है। साधारण मत समझना, क्योंकि गुरुवर ने कहा है कि जन कल्याण में ही आत्म कल्याण समाहित है। मानव के केवल 3 कर्तव्य हैं: मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और अपने राष्ट्र की रक्षा। तो जगा दो मानव को, जो भी हो, पूरे बिल्हौर तहसील को जगा दो, बता दो कि आओ इस महायज्ञ में सम्मिलित हो, अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त करो। क्योंकि गुरुवर ने कहा है, इस संकल्प शिविर में आपने सुना होगा कि आने वाला समय बहुत भयावह है। अनेकों देशों के लुप्त हो जाएगा। आपके घरों में लोग चरित्रवान बन जाएंगे, चेतनावान बन जाएंगे, आत्मावान बन जाएंगे। आपके घरों में आत्म शांति और सुख समृद्धि बरसने लगेगी।